दोस्तों, स्वागत है आपका। मेरे YouTube चैनल पर आज फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर जो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजी है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना न भूले दोस्तों। आज के इस एपिसोड में मैं आपके लिए अमित नाम के लड़के के साथ घटी एक खतरनाक और रहस्यमयी भूतिया घटना की कहानी लेकर आया हूँ। इसे सुनने के बाद आपके मन में डर की एक लहर दौड़ पड़ेगी और आप सोच में पड़ जाएंगे कि यह कोई मानसिक भ्रम है या वास्तव में कुछ अलौकिक ताकतों का प्रभाव। इस कहानी को दिल थाम कर सुनिए, क्योंकि यह आपको पूरी तरह से बांध कर रखेगी। यह घटना 1 महीने पहले की है। अमित, जो भोपाल का रहने वाला था, अपनी जिंदगी में मस्त और खुश था। कुछ समय पहले ही उसकी दोस्ती इंदौर में रहने वाली सनेहा नाम की लड़की से हुई थी। दोनों रात में वीडियो कॉल पर लंबी बातें किया करते थे और जल्दी ही क्लोज फ्रेंड्स बन गए। यह एक ऑनलाइन दोस्ती थी और दोनों की उम्र मात्र 18 साल थी। दोनों 12वीं कक्षा में पढ़ते थे। हालांकि सनेहा इंदौर में रहती थी और अमित भोपाल में। एक दिन अचानक अमित ने सनेहा को फोन करना बंद कर दिया। सनेहा परेशान हो गई, क्योंकि जब वह अमित को कॉल करती तो उसका फोन स्विच्ड ऑफ मिलता। उसे लगा कि अमित सिर्फ उसके साथ समय बिताने के लिए दोस्ती कर रहा था। सनेहा उदास हो गई, लेकिन अमित की जिंदगी में कुछ और ही चल रहा था, कुछ खौफनाक और रहस्यमयी। अब चलते हैं अमित की जिंदगी की उस ओर, जहां कुछ अजीब घटनाएं घट रही थीं। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त अमित ने अपनी मां को बताया कि उसे अपने दोस्त के घर होमवर्क डिस्कस करने जाना है। मां ने इजाजत दे दी। अमित साइकिल लेकर अपने दोस्त के घर पहुंचा, वहां समय बिताया और जब घर लौटने की तैयारी कर रहा था तो दोस्त की मां ने उसे खीर खाने का आग्रह किया। अमित और उसके दोस्त ने खीर खाई। फिर अमित ने अपनी साइकिल उठाई और घर की ओर चल पड़ा। शाम के करीब 3:30 बजे का समय था और ठंड के कारण अंधेरा जल्दी छा गया था। अमित ने सोचा कि आज वह शॉर्टकट वाले रास्ते से घर जाएगा। यह कच्चा रास्ता था और आमतौर पर ऐसा कोई भूतिया रास्ता नहीं माना जाता था। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने अमित की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। आगे की कहानी में ऐसा क्या हुआ जिसने अमित को सनेहा और अपने परिवार से दूर कर दिया, यह जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। कहानी में अभी बहुत सारे रहस्य और खौफनाक मोड़ बाकी हैं। भूतिया सड़क आता होगा, लेकिन यह एक नॉर्मल सड़क थी और इस सड़क से वह घर आने लगा। और जैसे ही वह घर पहुंचा, ना तो उसको एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, एक अजीब सी घबराहट सी होने लगी। मम्मी ने बोली, बेटा खाना लगा दूं? ये बोला, नहीं मम्मी, मैं खा के आया हूं दोस्त के घर से। कुछ मेरा बिल्कुल भी खाने का मन नहीं कर रहा है। मैं जाकर सो रहा हूं, अभी मुझे उठाना मत माना। वैसा कह के सोने के लिए चला गया। गहरी नींद में सो गया। एकदम गहरी नींद में रात के 2 बजे के आसपास उसे एक सपना दिखाई दिया। सपने में दिखाई दिया एक बूढ़ा दाढ़ी वाला आदमी जो टकला था, सफेद रंग की पोशाक पहना हुआ था, हाथ में एक टेढ़ी मेढ़ी सी लकड़ी थी। इसके पास आता है और कहता है कि क्या तूने मुझे क्यों मार डाला? यह एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। यह सपने में ऐसा देख रहा है। बुढ़ा आदमी फिर से इससे कहता है, क्यों रे, क्यों मार डाला, बोलता क्यों नहीं है? तो अमित सपने में खुद को बहुत घबराया हुआ देख रहा है। वह देख रहा है कि मैं उस बूढ़े आदमी को डरता हुआ देख रहा हूं। यह कुछ बोल पाता उससे पहले वह बूढ़ा आदमी एकदम इसके मुंह के पास आता है और कहता है कि तूने मुझे मार डाला ना, अब तू सिर्फ 3 दिन का मेहमान है। जिस तरीके से तूने मुझे खत्म किया, मैं भी तुझे खत्म करके रख दूंगा। और अमित ने जैसे ही यह तुझे खत्म करके रख दूंगा सुना तो डर के मारे उठा, बहुत झड़ के उठा। शट, ये किस प्रकार का सपना था? मैं किस पेड़ के नीचे बैठा हुआ था? कौन था वो बुढ़ा आदमी? मैंने किसी को नहीं मारा यार। 16 साल का साधारण सा लड़का हूं, अपनी लाइफ आराम से जीता हूं। कौन बुढ़ा के मुझसे ये कह रहा है सपने में? और बहुत रियलिस्टिक सपना सा लग रहा था मतलब। और ये कैसे कह दिया कि 3 दिन बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी? अमित की हार्ट बीट इतने असामान्य तरीके से उस समय बढ़ गई थी जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। उसने सोचा कि मैं जाकर पानी पी लेता हूं, थोड़ा नॉर्मल सा लगेगा। मेरे इधर पे पानी पीने के लिए गया। किचन से जैसे ही पानी पिया तो हाथ पैर सब कांपने लगे और बार बार वह एक चीज रिपीट करने लगा, तूने मुझे मार डाला, तूने मुझे मार डाला, मैं भी तुझे मार डालूंगा। तूने मुझे मार डाला, मैं भी तुझे मार डालूंगा। तूने मुझे मार डाला,
मैं भी तुझे मार डालूंगा, तूने मुझे मार डाला, मैं भी तुझे मार डालूंगा। ऐसा जोर जोर से ये कहने लगा तो घर पर जितने लोग सो रहे थे सबकी नींद खुल गई और किचन में पहुंचे कि क्या हो गया, कौन बोल रहा है ऐसा। अमित ये क्या रिपीट कर रहा है। तो अमित बस हाथ में गिलास पकड़ा हुआ और ऐसे 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 करते हुए कह रहा है। तो अमित की मम्मी थोड़ी टेंशन में आ गई, पापा भी टेंशन में आ गए, उसको कमरे में लेके गए। फिर सोचे कि शायद ये नींद की वजह से ऐसा कर रहा है और इसको बहुत तेज फीवर है। और कई बार जब हमको फीवर होता है, आप देख लेना, मेरे बोलने पर मत जाओ, कभी भी आपको ज्यादा फीवर आए तो आप देखना आपको उल्टे सीधे सपने बहुत दिखाई देते हैं, बहुत फालतू फालतू के सपने दिखाई देंगे और वो सपने बहुत रियलिस्टिक लगे हैं। और कई बार आप ऐसे सपनों में बड़बड़ा भी लगेंगे। और जब बहुत हालत वस्त हो जाती है ना, आप ऐसी तबीयत खराब वाले सपने में न चलने फिरने भी लगते हैं। तो अमित की मम्मी ये बात बहुत अच्छे से जानती थी। तो अमित की मम्मी को ऐसा लगा शायद इसको बहुत तेज बुखार आ गया है, इसलिए ऐसी हरकत कर रहा है, मैं सुला देती हूँ। तो अमित को उसकी मम्मी सुलाने लिए लेके गई, उसको 2-4 कंबल उड़ा दी और वह भी उसी कमरे में सो गए उसी के साथ। और अमित की नींद लग गई। जब अगला दिन निकला तो अमित का फीवर काफी उतर चुका था, ना के बराबर था। और अमित ने बोला कि मम्मी मुझे स्कूल तो जाना ही पड़ेगा, थोड़ा फीवर है तो क्या हुआ। शायद अमित को पिछली रात में वह क्या कर रहा था वह याद नहीं है। वो उठते से ही डायरेक्टली कहता है कि मम्मी फीवर थोड़ा कम है मेरा अभी, लेकिन मुझे स्कूल जाना ही पड़ेगा, कुछ जरूरी असाइनमेंट सबमिशन वेयर, कुछ तो भी सीन शॉट है। तो मम्मी ने बोली बेटा ठीक है जा। ये स्कूल चला गया, स्कूल से घर आया भैया, तो घर पे आके इसलिए बोला कि बहुत भूख लगी है, मम्मी खाना दे दो। तो मम्मी ने प्रॉपर पकवान वगैरह भी आज बनाई हुई थी, किसी भी रीज़न से, जो भी उनका रीज़न रहा होगा। और अच्छी पूड़ी सब्जी दाल चावल भगवान थे, कुछ पापड़ था सलाद था। तो मैंने उसके सामने रखी थाली, तो वो खाली सब्जी सब्जी उठा उठा के खा रहा है, सब्जी सब्जी खा रहा है। तो मम्मी को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि माँ अमित नॉर्मली सब्जी खाना इतना पसंद नहीं करता था। वो ना दाल को हाथ लगा रहा है ना पूड़ी को हाथ लगा रहा है, किसी भी चीज़ को नहीं, सिर्फ सब्जी सब्जी खा रहा है। और सब्जी खत्म हो गई तो मम्मी को बोलता है हे और देखा ना। तो मम्मी को थोड़ा ऐसा लगा कैसे बोल रहा है, क्या हो गया अमित, ऐसे क्यों बोल रहा है, खाना दे, भूख लगी है। तो मम्मी को थोड़ा अजीब लगा। फिर भी मम्मी ने बोली हाँ पूरा खत्म कर, अच्छे से फिर देती हूँ। खत्म तो कर दिया, दिखता नहीं है क्या, पूरी साफ थाली है, सफचट थाली है, खाना दे, पूरी थाली भरी हुई थी, सिर्फ सब्जी खत्म किया था। मम्मी गई सब्जी दी, फिर और सब्जी दी, फिर और सभी घर की पूरी सब्जी खा गया। उसके बाद बोलता है और भूख लगी है, दूध दे घर पे। 2 लीटर दूध था, 2 लीटर दूध पी गया। अब मम्मी को हो रही है, इसको देख के टेंशन ऐसा गया और पटक के दरवाजा बंद किया जैसे तोड़ देगा और अंदर जाके लेट गया। मम्मी दरवाजा खोल के अंदर गई, बोली अमित बेटा क्या हो गया, ठीक तो है, ए बार बार परेशान मत कर, सब ठीक है, चली जा यहां से। ऐसा करके मम्मी को बोलता है। तो मम्मी को थोड़ा अजीब सा लगा, बोलती है मन में कि इसके पापा को आने देती हूँ, काम पर गए हुए हैं, उनको सब बताती हूँ कैसी हरकत कर रहा है, अभी इसको अकेला छोड़ देती हूँ। डर गई ना मम्मी भी, तो मम्मी अकेला छोड़ के चली गई। अभी शाम के समय अमित के पापा घर पर आए तो मम्मी ने पूरी बात उसके पापा को बताई। तो पापा ने बोले अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूँ। उससे बात करने के लिए गए हैं, नॉन स्टॉप बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, माना वैसे ही बैठा है। और पता नहीं, आप विश्वास नहीं मानेंगे, इतने समय में, मतलब इतना जो कुछ अभी हुआ, जब से भी हुआ, मैंने जो आपको बताया, ये 2 दिन के खेल में अमित के जो चेहरा है ना, उसमें पूरी ऐसी ऐसी झुर्रियाँ पड़ गई थी, ऐसी ऐसी सुकड़न पड़ गई थी, जैसे कोई बूढ़े इंसानों के चेहरे में क्या पड़ती हो। आंख से, दोनों आंखों से हल्के हल्के बूंद बूंद जैसे खून के आंसू आने लगे थे। और बाल, जो जैसे नॉर्मली बाल कैसे रहते हैं अपने, है ना, अलग अलग टेक्सचर के भी होते, लेकिन बाल के लगभग हर एक टेक्सचर आपको पता ही होंगे। उसके बाल ना जैसा कॉटन हो जाता है ना रुई, वैसे वाले बाल हो गए थे उसके। मतलब पता नहीं उसकी स्किन में, उसके बाल में क्या हो गया था, 2 दिन में कुछ समझ में नहीं आता। ऐसे क्या झुर्रियां पड़ गई थी, कौन सा रिएक्शन हो गया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पापा उससे बात कर रहे हैं, उसकी हालत देख के टेंशन में आ गए। बोले ये कल तक तो ठीक था, सुबह स्कूल जल्दी निकल गया था, ये मैं उठ नहीं पाया था, और अभी इसको क्या हो गया है। इसकी मम्मी से पूछ रहे हैं
तो मम्मी बता रही हैं, मालूम नहीं स्कूल से आया था, तब भी थोड़ा नॉर्मल था। फिर मैंने इसको इसके कमरे में सोने दी। सोची कि आप आएंगे तब बात करेंगे। अभी आप आए हैं, तभी मैं इसकी शक्ल देख रही हूँ कमरे में आके। तो कैसा दिखाई दे रहा है? ये मेरे को बहुत टेंशन हो रही है। आप कुछ कीजिए ना। तो इसके पापा बोलते हैं कि चलो इसको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। ऐसा करके उसका जैसे ही हाथ पकड़े ना, तो उसका हाथ अब असामान्य तरीके से ठंडा, एकदम बर्फ की सिल्ली जैसा ठंडा। तो डर गए। बोले चल हॉस्पिटल चल, क्या हो गया तेरे को? तू ठीक तो है ना? इसने मुझे मार डाला, मैं भी इसको नहीं छोड़ूंगा। इसने मुझे मार डाला, मैं भी इसको नहीं छोड़ूंगा। इसने मुझे मार डाला, मैं भी इसको नहीं छोड़ूंगा। अब ये वापस से जैसा रात में बोलना शुरू किया था, ये नॉन स्टॉप बोलने लगा। और इसको बोलते बोलते आधे घंटे बीत गए। और आधे घंटे से इसके मम्मी पापा दोनों कोशिश कर रहे हैं कि इसको हॉस्पिटल लेकर जाए, लेकिन ये ऐसे ही ऐसे बस रिपीट कर रहा है। एक ही एक चीज, एक ही एक चीज। इसके पापा समझ गए, यह मैटर हॉस्पिटल जाने से तो सॉल्व नहीं होगा। मेरा एक पहचान वाला मतलब इसके पापा के कोई दोस्त थे जो कि तांत्रिक बाबा वगैरह से जान पहचान रखते थे। झाड़ फूक वालों से, पंडितों से तो फोन लगाते, अपने फ्रेंड को बोलते हैं मेरा लड़का ऐसा ऐसा कर रहा है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसको हुआ क्या है? अपने दोस्त के घर गया था और लौटा है। जब से तब से ये ऐसे विचित्र सी हरकतें कर रहा है। कल से तो उसका जो फ्रेंड था, मतलब इसके पापा का फ्रेंड, वो बोलता है कि रुको, मैं किसी से बात करता हूं। तो भोपाल के आगे एक छोटा सा गांव भी, अब मैं उस गांव का नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि ये थोड़ा वैसा वाला मुद्दा है। तो उस गांव में मेरे पहचान के एक बाबा जी हैं। मैं उनको फोन लगाता हूं, जो शमशान में बैठते हैं रात के समय। और ये कुछ खास लोगों को ही पता है, मतलब जो उनसे कनेक्टेड है ना बाबा से। वो शमशान में मशान पूजा कुछ तो भी होती है। कुछ लोग अपनी तंत्र साधनाओं में माहिर होते हैं और भूत प्रेत जैसी बाधाओं को तुरंत पहचान कर उनका समाधान कर देते हैं। अमित के पापा के एक परिचित ने सुझाव दिया कि ऐसे ही एक तांत्रिक बाबा से संपर्क किया जाए। जब बाबा से बात हुई तो उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि अमित को लेकर उनके गांव पहुंचें। अमित और उसके पिता उसी रात गांव के लिए रवाना हो गए। रात का समय था, लगभग 12 बजे, जब वे श्मशान घाट पहुंचे। बाबा पहले ही श्मशान घाट के बाहर उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अमित के पापा से पूछा, लड़के को लाए हो? अमित के पापा ने हामी भरी। बाबा ने उन्हें गंगा जल और एक नुकीला चाकू थमाने को कहा। यह देखकर अमित के पापा थोड़ा घबरा गए, लेकिन अपने दोस्त पर भरोसा करके चुपचाप सब कुछ मानते रहे। बाबा ने गंगा जल को चाकू पर छिड़का और कुछ मंत्र पढ़े। इसके बाद उन्होंने गंगा जल अमित पर छिड़का, जिससे वह झटके से गिर पड़ा। बाबा ने 7 बार ऐसा ही किया और फिर बोले, लड़के को अंदर लेकर आओ। अमित के पापा और बाबा अमित को लेकर श्मशान घाट के अंदर गए, जहां एक ताजी जलती हुई चिता मौजूद थी। श्मशान के माहौल में बाबा ने अपनी पोटली से आटा निकाला और कहा, इस चिता की आग पर रोटी पकाओ। अमित के पापा ने डरते डरते 3 रोटियां बनाई। बाबा ने अपनी पोटली से एक चटनी निकाली और आदेश दिया कि इसे रोटी पर लगाकर अमित को खिलाएं। डर और संदेह के बावजूद अमित के पापा ने बाबा की बात मानी और रोटियां अमित को खिलाई। जैसे ही अमित ने तीसरी रोटी का आखिरी निवाला खाया, उसकी आंखें भारी होने लगीं। वह चिता के पास ही सो गया। यह देख अमित के पापा घबरा गए, लेकिन बाबा ने उन्हें शांत रहने को कहा। रात भर जागो और मेरे साथ मंत्र पढ़ो, बाबा ने कहा। रात भर वे मंत्रों का जाप करते रहे और अमित वहीं चिता के पास सोता रहा। सुबह करीब 6:30 बजे बाबा बोले, अब समय आ गया है, लड़के को उठाओ और घर ले जाओ, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अमित के पापा ने बाबा से पूछा कि आखिर उनके बेटे के साथ हुआ क्या था। बाबा ने सिर्फ इतना कहा, आगे से ध्यान रखना कि बच्चा कोई स्वादिष्ट या मीठा भोजन खाकर सुनसान जगहों पर न जाए। ऐसी जगहों पर कई अदृश्य शक्तियां होती हैं जो मीठे भोजन की ओर आकर्षित होती हैं। तुम्हारे बेटे ने कोई गलती की होगी। अमित को घर ले जाकर सुला दिया गया। वह अगले दिन उठा, स्कूल जाने की बात करने लगा और सामान्य दिखने लगा। हालांकि उसके परिवार वाले कभी पूरी तरह यह समझ नहीं पाए कि उसके साथ हुआ क्या था। कुछ दिनों बाद जब अमित अपने परिवार और दोस्तों के साथ बैठा, तो उसने घटना को याद करके बताया। उसने कहा कि उसने अपने दोस्त के घर पर खीर खाई थी और फिर सुनसान रास्ते से घर जाने का फैसला किया था।
शायद यही उसकी परेशानी की शुरुआत थी। अब यह कहानी निहारिका तक भी पहुंच चुकी है और उसने इसे सुनकर हैरानी और डर के मिश्रण के साथ अमित से पूरी बात जानी। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूं करके। इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो काला आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं।